ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर। न्यूनतम पेंशन को 7,500 करने और उस पर महंगाई भत्ता जोड़ने का जो प्रस्ताव था उसको लेकर बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आई है। तो यहाँ पर अगर आप भी एक ईपीएस के पेंशन धारक हैं, ईपीएफओ के सब्सक्राइबर हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही पेंशन धारकों की लंबे समय से चली आ रही है पेंशन के साथ में मेडिकल की सुविधा और डीए को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी हैं। उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या वाकई में ईपीएस के पेंशन धारकों को दीपावली से पहले क्या सौगात पेंशन की मिलेगी? क्या उनका फाइनली इंतजार खत्म होगा? क्या वाकई में पेंशन 1,000 से बढ़कर 7,500 मिलेगी? क्या साथ में डीए और मेडिकल की मांग पेंशन धारकों की लंबे समय से लंबित मांग पूरी होगी? आज किसी वीडियो में इन्हीं सवालों के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देने वाले हैं कि क्या ईपीएस के पेंशन धारकों को 7,500 की पेंशन मिलेगी क्या वाकई में? क्या इस पर महंगाई भत्ता डीए भी जोड़ा जाएगा? क्या मेडिकल की सुविधा भी साथ में आपको मिलेगी? और आखिर मिलेगी तो कब तक इसका ऐलान हो सकता है? पेंशन के प्रस्ताव को लेकर संसद के मानसून सत्र से जुड़ी कुछ अपडेट हैं, कुछ निर्णय हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप पेंशन भोगी हैं, ईपीएस पेंशन लेते हैं, तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि इसी वीडियो में हम आपको इन्हीं तमाम महत्वपूर्ण सवाल है जो कि हर एक पेंशन भोगी पूछता है, उन्हीं सवालों के बारे में जवाब देंगे आसान भाषा में। वीडियो ध्यान से देखें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर आप एक ईपीएस के पेंशन धारक है तो ये वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपको पेंशन कितनी मिलती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ईपीएस के पेंशन धारकों, आपका सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि पेंशन धारकों की आखिरी कब तक पेंशन बढ़ेगी, यानी कि पेंशन के प्रस्ताव की आखिरी हकीकत क्या है। आइए हकीकत को जानते हैं। क्या फाइनली पेंशन धारकों के लिए कोई अंतिम तारीख पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर घोषित हुई है या फिर नहीं? क्या वाकई में आपको जो अपडेटें निकल कर के सामने आ रही हैं जिसमें तारीख को लेकर यहाँ पर बताया जा रहा है, क्या वाकई में दीपावली से पहले आपकी पेंशन बढ़ेगी? लेकिन प्रस्ताव मौजूदा जो ईपीएस का वो अभी विचाराधीन है। अभी तक पेंशन को लेकर मैं आपको बता दूं कि कोई अंतिम तारीख घोषित नहीं हुई है। न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 करने का प्रस्ताव अभी लंबित है और साथ में उसमें महंगाई भत्ता डीए भी दिया जाए, जोड़ा जाए और वैसे में मेडिकल की सुविधा को लेकर भी मांग जारी है। तो फिलहाल पेंशन के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति देखें तो अभी वर्तमान में अभी प्रस्ताव लंबित है। इसके अलावा 80 लाख से अधिक पेंशन धारकों में से सिर्फ यहाँ पर बात करें तो 0.65% जो पेंशन भोगी है उनको ही 6,000 से ज़्यादा की पेंशन मिलती है। बाकी जो पेंशन भोगी है उनको 1,000, 2,000, 1,500 रुपये तक भी पेंशन मिलती है। यह स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में पेंशन धारक अभी भी 1-2 हज़ार की पेंशन से ही गुजारा करते हैं। अगर आप भी इनमें आते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको पेंशन कितनी मिलती है और आपकी मांग क्या है। सरकार ने इस मुद्दे पर तो चर्चा तो की है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। तो वाकई में क्या पेंशनधारकों को अब दीपावली से पहले अंतिम फैसला देखने को मिलेगा? क्या अभी भी पेंशन भोगी को इंतजार करना पड़ेगा? क्या साल दर साल ऐसे ही इंतजार पेंशन भोगी करते रहेंगे? क्या उनको पेंशन और उनका हक मिलेगा? साल 2025 में पेंशन से जुड़ी कुछ अपडेट भी जो कि सामने आई है, जिसमें बात करें तो पेंशन निकालने की प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है। जैसा कि 1 जनवरी से आपके लिए पेंशन को लेकर जो नया डिजिटल बदलाव भी लागू हुआ, जिसके बाद आप किसी भी बैंक से अपनी पेंशन पा सकते हैं और पासबुक या फिर चेक अपलोड करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। यह झंझट भी आपका यहाँ पर कम हो गया है, खत्म हो गया है मान ले। इसके अलावा डिजिटल बदलाव में 1 अगस्त 2025 से आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन लागू हुआ है। अब पेंशन भोगी उमंग ऐप के जरिए पासबुक देखना चाहता है तो भी देख सकता है, केवाईसी अपडेट करना चाहता है तो भी कर सकता है और क्लेम का दावा करना चाहता है तो भी यह संभव है। यानी कि यह भी अच्छा आपको फायदा होगा। इसके अलावा उच्च वेतन के जो पेंशन भोगियों के आवेदन थे, लगभग वो भी आवेदन अब पूरे हो गए। यानी कि उन आवेदनों को लेकर आदेश के बाद लगभग पूरे आवेदन थे वो अपडेट होना पूरे हो चुके हैं। यानी 2025 में कुछ बदलाव तो हुए, जो कि सबसे प्रमुख पेंशनर्स का मांग जो कि बदलाव को लेकर है वो पेंशन की बढ़ोतरी, जिसको लेकर क्या सरकार पेंशन धारकों को साल दर साल ऐसे ही इंतजार कराती रहेगी? क्या उनका हक भी उन्हें मिलेगा?
अब बात करते हैं कि 60 साल के बाद पेंशन कितनी मिलेगी। जो कुछ नए पेंशनभोगी हैं, उनको ये भी बता दें कि अगर आप एक नए पेंशनभोगी आपको बिल्कुल ही पता नहीं है कि पेंशन आपकी कैसे कैलकुलेशन होती हैं और आपको कितनी मिलती हैं। अब बात करते हैं पेंशन के उस फॉर्मूले की जो कि हर एक पेंशनभोगी जानना चाहता है, जो कि नया पेंशनभोगी है, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। गणना का नियम यह है कि मासिक पेंशन बराबर औसत वेतन का गुणा सेवा वर्ष, यानी कि कितने साल आपने नौकरी की है, और उसे संतर से भाग दिया जाता है। जो आपको पेंशन बनेगी वो मिलेगी, यानी कि जो पेंशन इससे आपका बनेगा वो आपको मिलेगा। जैसा कि आपने 10 साल की सर्विस की है, 15 साल की है, तो वर्तमान में जो वेतन का लिमिट है 15,000, इसके हिसाब से अगर वर्तमान में देखा जाए तो आपको अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये की, और अधिकतम पेंशन के अलावा न्यूनतम पेंशन की बात करें तो 1,000 की। जो अभी इसमें बढ़ोतरी का मांग है, इसके अलावा बात करें तो यदि कोई पेंशन भोगी अभी वर्तमान में 58 साल की आयु के बाद उनको पेंशन मिलती है, यानी कि अगर वो पेंशन भोगी 58 साल की बजाय 60 साल की उम्र से पेंशन लेना शुरू करता है, तो उसको हर 4 यहाँ पर जैसा कि प्रतिशत बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा हर यहाँ पर वर्ष में, यानी कि वो 2 वर्ष बाद भी यहाँ पर पेंशन लेता है तो 4% उनको पेंशन बढ़कर मिलेगी। अगर वो 2 साल यानी कि पेंशन की राशि बाद में लेता है 58 की बजाय 60 साल में, तो 8% पेंशन उन्हें एक्स्ट्रा मिलेगी। और अब बात करते हैं निजी कर्मचारियों के लिए कुछ पेंशन से जुड़ी अपडेट हैं। अगर आप एक निजी कर्मचारी हैं, तो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी ये योजना लागू होती हैं, लेकिन इसमें कुछ मुख्य शर्तें होती हैं, उनको आपको पूरा करना होता है। अगर आप एक निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं, आप भी ईपीएस पेंशन लेना चाहते हैं या फिर आपको पेंशन मिलती है, आप भी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको भी यहाँ पर प्रस्ताव अगर मंजूरी मिलती है, प्रस्ताव अगर मंजूर होता है, तो आपको भी मिलेगा फायदा। बात करते हैं निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए, जो कि यही योजना अभी लागू होती है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। कम से कम 10 वर्ष की आपका सर्विस अनिवार्य है। पेंशन की शुरुआत वही आपकी 58 साल के बाद होती है, और सरकार इसमें 1,000 की वर्तमान मिनिमम पेंशन देती है और अधिकतम 7,500। हालांकि अभी इसमें बढ़ोतरी की मांग पेंशन भोगियों की मजबूत और जोरों पर है। चर्चा का अभी विषय बना हुआ है पेंशन की बढ़ोतरी का। वर्तमान में जो प्रस्ताव है जिसको लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अभी तक इसको लेकर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है कि वाकई में पेंशन धारक है उनको कितनी पेंशन मिलेगी और आखिरी कब मिलेगी। तो पेंशन धारकों की ये थे पेंशन से जुड़े 4 महत्वपूर्ण आपके लिए जो अपडेट कहे, या फिर आपके लिए बड़े सवाल जो कि हर एक पेंशन भोगी बार बार पूछता है कि आखिरी क्या यहाँ पर पेंशन भोगियों को भी पेंशन की बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आपकी पेंशन से जुड़ा मांग और आपका जो मांग मजबूत है और प्रस्ताव भी अभी विचाराधीन है, जिसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। अनुमान और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो दीपावली से पहले सौगात मिलने की भी संभावना बताई जा रही है, लेकिन आधिकारिक कोई अपडेट नहीं मिली है। जिसमें आपका पेंशन की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, जिसको लेकर भी विचार हो रहे हैं। तो आपके लिए कुछ नए बदलाव भी 2025 में पेंशन में डिजिटल बदलाव भी लागू हुए हैं, और इसके अलावा 60 साल पर पेंशन कैलकुलेशन है, और इसमें निजी कर्मचारियों की पेंशन की हायर पेंशन की स्थिति। तो यही फिलहाल सच है कि पेंशन की बढ़ोतरी अभी लंबित है, लेकिन बाकी कुछ महत्वपूर्ण छोटे बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। लेकिन पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर भी सरकार का रुख सकारात्मक दिखाई दे रहा है। सकारात्मक पेंशन के मुद्दे को लेकर संकेत भी मिले हैं। संभावना जताई जा रही है कि दीपावली से पहले पेंशन को लेकर पेंशनधारकों को राहत भी मिल सकती है। अब सवाल आपसे, क्या वाकई में अब आपको 7,500 रुपये की पेंशन मिलने की उम्मीद है? क्या वाकई में सरकार इसी तरह पहले की तरह अब की बार भी आगे बढ़ाती रहेगी, या फिर आपकी पेंशन आपको मिलेगी और साथ में मेडिकल की सुविधा भी आपकी मांगे की मिले? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।